दूसरों के मन को पढ़ना सीखो। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव को बहुत गहराई से समझा था। उनकी नीतियां केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लोगों के मन और स्वभाव को समझना सीख जाए, तो वह जीवन में होने वाले अनेक धोखों, संघर्षों और असफलताओं से बच सकता है। दूसरों के मन को पढ़ना सीखो का अर्थ किसी जादुई शक्ति से लोगों के विचार जान लेना नहीं है। इसका अर्थ है लोगों के व्यवहार, शब्दों, आदतों, भावनाओं और संकेतों को समझना। जो व्यक्ति यह कला सीख जाता है, वह सही मित्र चुनता है, सही निर्णय लेता है और अपने जीवन को अधिक सुरक्षित तथा सफल बनाता है। आज के समय में अधिकांश लोग शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को समझता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति कुछ कहता है और उसके मन में कुछ और ही चलता है। एक, मनुष्य का वास्तविक चेहरा उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से दिखाई देता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो साथ छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। इसलिए यदि आप किसी का मन समझना चाहते हैं, तो यह मत देखिए कि वह क्या कह रहा है, यह देखिए कि वह क्या कर रहा है। व्यक्ति के कार्य उसके मन का दर्पण होते हैं। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, बहाने बनाता है या जिम्मेदारी से बचता है, उसके मन में ईमानदारी नहीं होती। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आपका साथ देता है, उसके मन में आपके प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। 2, आंखें मन की सबसे बड़ी भाषा होती हैं। चाणक्य मानते थे कि आंखें वह सच बता देती हैं जिसे शब्द छिपा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है। जब कोई दुखी होता है तो उसकी आंखों में उदासी दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो उसकी आंखों का भाव बदल जाता है। और जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो अक्सर उसकी नजरें स्थिर नहीं रहती। आंखें मन की खिड़की हैं। यदि आप लोगों की आंखों को ध्यान से देखना सीख जाएं, तो आप उनके मन की स्थिति को काफी हद तक समझ सकते हैं। 3, व्यक्ति की संगति उसके मन का परिचय देती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को समझना हो तो उसके मित्रों को देखो। मनुष्य उसी प्रकार के लोगों के साथ रहना पसंद करता है जैसा उसका स्वभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति सदैव सकारात्मक, मेहनती और ईमानदार लोगों के बीच रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही होगा। यदि किसी की संगति छल कपट और स्वार्थ से भरी हो, तो उसके मन में भी वही गुण विकसित हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति की संगति देखकर उसके मन का अनुमान लगाया जा सकता है। 4, संकट के समय मन की सच्चाई सामने आती है। सामान्य परिस्थितियों में हर व्यक्ति अच्छा बनने का प्रयास करता है, लेकिन संकट आने पर असली स्वभाव प्रकट होता है। चाणक्य कहते हैं कि सोने की पहचान आग में होती है और मनुष्य की पहचान कठिन समय में होती है। जब किसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा होता है, तब वह मधुर व्यवहार करता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब उसका वास्तविक मन सामने आता है। इसलिए किसी व्यक्ति को समझना हो तो उसके व्यवहार को केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी देखना चाहिए। 5, जो अधिक प्रशंसा करे उससे सावधान रहो। चाणक्य ने चापलूस लोगों से बचने की सलाह दी है। जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा करता है, वह आवश्यक नहीं कि आपका हितैषी हो। कई बार अत्यधिक प्रशंसा के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा सुनकर प्रसन्न तो होता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। वह यह समझने का प्रयास करता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। मन को पढ़ने की कला का अर्थ यही है कि व्यक्ति शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को पहचान सके। 6, सुनना सीखो, तभी मन पढ़ पाओगे। अधिकांश लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी बात कहता रहता है, वह कभी दूसरों को समझ नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर बोलता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो उसके विचार, भावनाएं, इच्छाएं और डर आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। यहीं से मन को पढ़ने की कला शुरू होती है। 7, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो।
मनुष्य का मन उसके छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाई देता है। वह दूसरों से कैसे बात करता है, वह कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह सफलता मिलने पर कितना विनम्र रहता है, वह असफलता मिलने पर कितना धैर्य रखता है। ये सभी बातें उसके मन की वास्तविक स्थिति बताती हैं। जो व्यक्ति छोटी बातों को समझना सीख जाता है, वह बड़े सत्य को भी समझ लेता है। 8, लालच मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कमजोरी जाननी हो तो उसके लालच को समझो। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए लालायित होता है। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के लालच को समझ लेते हैं तो उसके मन को भी समझ लेते हैं। 9, भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को समझना कठिन होता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं। वे जल्दी क्रोधित नहीं होते, वे अत्यधिक उत्साहित भी नहीं होते। ऐसे लोग निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से लेते हैं। चाणक्य स्वयं ऐसे ही व्यक्तित्व के थे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल चेहरे के भाव नहीं देखता, बल्कि लंबे समय तक व्यवहार का अध्ययन करता है। 10, अपने मन को समझे बिना दूसरों का मन नहीं समझा जा सकता। यह चाणक्य की सबसे गहरी शिक्षा है। यदि आप स्वयं को नहीं जानते, अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो दूसरों को समझना भी कठिन होगा। जो व्यक्ति स्वयं के मन का निरीक्षण करता है, वही दूसरों के मन को समझने में सक्षम होता है। आत्मज्ञान ही परज्ञान का आधार है। चाणक्य की दृष्टि में दूसरों के मन को पढ़ना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक गहन जीवन कला है। यह कला हमें लोगों के व्यवहार, शब्दों, भावनाओं, संगति, आदतों और परिस्थितियों में उनके आचरण को समझने से प्राप्त होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल शब्द सुनता है वह अक्सर धोखा खाता है। जो व्यक्ति व्यवहार को समझता है वह सत्य को पहचान लेता है, और जो व्यक्ति मनुष्य के स्वभाव को समझ लेता है उसके लिए जीवन के अनेक रहस्य स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, दूसरों के मन को पढ़ना सीखो, क्योंकि संसार में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति को समझने से भी प्राप्त होती है। 11, शब्द नहीं, व्यक्ति के इरादे को समझो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग शब्दों पर विश्वास कर लेते हैं और इरादों को समझने का प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति आपके सामने मधुर वचन बोल सकता है, आपकी प्रशंसा कर सकता है, आपकी सहायता करने का वादा कर सकता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से पता चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानने का प्रयास करता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई बात क्यों कह रहा है, उसका लाभ किसमें है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार प्रायः उसके स्वार्थ और उद्देश्यों द्वारा संचालित होता है। जब आप लोगों के इरादों को समझना सीख जाते हैं, तब आप धोखे से बच जाते हैं। तब आप यह पहचान लेते हैं कि कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन केवल अपने लाभ के लिए आपके निकट आया है। 12, व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके मन का दर्पण होती है। जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है तब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। जब उसकी आलोचना होती है तब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। जब उसे सफलता मिलती है तब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। जब उसे असफलता मिलती है तब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। यही प्रतिक्रियाएं उसके वास्तविक मन को उजागर करती हैं। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र रहता है उसके भीतर संस्कार होते हैं। जो व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार से भर जाता है उसके मन में असुरक्षा छिपी होती है। जो व्यक्ति आलोचना से सीखता है वह बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति आलोचना सुनते ही क्रोधित हो जाता है वह अपने अहंकार का दास होता है। 13, ईर्ष्या को पहचानना सीखो। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्या वह भावना है जो अक्सर मुस्कान के पीछे छिपी रहती है। हर व्यक्ति आपके सामने अपनी ईर्ष्या प्रकट नहीं करेगा। कई लोग आपकी सफलता पर बधाई देंगे लेकिन भीतर से दुखी होंगे। ऐसे लोगों को पहचानने का एक तरीका है। जब आप सफल होते हैं तब देखिए कौन वास्तव में प्रसन्न होता है। सच्चा मित्र आपकी उन्नति देखकर खुश होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी सफलता को छोटा दिखाने का प्रयास करता है या विषय बदल देता है। मन को पढ़ने की कला में ईर्ष्या को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यही भावना अनेक विश्वासघातों का कारण बनती है। 14, हर व्यक्ति किसी न किसी भय से संचालित होता है। धनवान व्यक्ति को धन खोने का भय होता है, गरीब व्यक्ति को अभाव का भय होता है, अधिकारी को पद खोने का भय होता है, व्यापारी को नुकसान का भय होता है। भय मनुष्य के निर्णयों को प्रभावित करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के भय को समझ लेते हैं, तो आप उसके मन का एक महत्वपूर्ण रहस्य जान लेते हैं। चाणक्य राजनीति में भी यही सिद्धांत अपनाते थे। वे जानते थे कि मनुष्य की इच्छाओं से अधिक उसके भय को समझना आवश्यक है। 15, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, वह आपके बारे में भी वैसा ही सोच सकता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है, चुगली करता है और नकारात्मक बातें फैलाता है, तो यह उसके मन का परिचय है। ऐसा व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता। आज वह आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल वह किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके शब्दों में प्रकट हो जाता है। इसीलिए बोलचाल पर ध्यान देना मन पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कला है। 16, मौन भी बहुत कुछ कहता है। कई बार लोग शब्दों से अधिक मौन में अपने मन की बात प्रकट कर देते हैं। जब किसी विषय पर व्यक्ति अचानक चुप हो जाए, जब वह उत्तर देने से बचने लगे, जब वह बातचीत बदलने का प्रयास करे, तब समझना चाहिए कि उस विषय का उसके मन से गहरा संबंध है। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी मौन मन की सबसे स्पष्ट भाषा बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्द नहीं सुनता, वह मौन को भी सुनता है। 17, अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ। चाणक्य का यह प्रसिद्ध सिद्धांत है कि अपने जीवन की महत्वपूर्ण योजनाओं और रहस्यों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जो व्यक्ति दूसरों के मन को पढ़ना सीख जाता है, वह यह भी समझ जाता है कि हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। विश्वास करो, लेकिन सोच समझकर। अपनी योजनाएं बताओ, लेकिन योग्य लोगों को। अपनी कमजोरियां साझा करो, लेकिन केवल सच्चे शुभचिंतकों के साथ। 18, भावनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझो। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। यदि कोई बहुत दुखी है, तो उसके पीछे कोई पीड़ा होती है। यदि कोई अत्यधिक अहंकारी है, तो संभव है उसके भीतर गहरी असुरक्षा हो। यदि कोई अत्यधिक दिखावा करता है, तो संभव है वह भीतर से स्वयं को कमजोर महसूस करता हो। चाणक्य कहते हैं कि केवल व्यवहार मत देखो, उसके पीछे का कारण समझो। यहीं से मन को पढ़ने की वास्तविक क्षमता विकसित होती है। 19, धैर्य रखो। मनुष्य धीरे धीरे खुलता है। किसी व्यक्ति को एक दिन में नहीं समझा जा सकता। कुछ लोग वर्षों तक अपना वास्तविक स्वभाव छिपा कर रखते हैं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा परीक्षक है। समय के साथ व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने आ ही जाता है। जो धैर्य रखता है, वही लोगों को सही प्रकार से समझ पाता है। 20, सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को पढ़ना सीखो। दूसरों के मन को पढ़ने की यात्रा अंततः स्वयं के मन को पढ़ने से शुरू होती है। क्या आप अपने क्रोध को समझते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं? क्या आप अपने भय को जानते हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं? यदि नहीं, तो दूसरों को समझना भी कठिन होगा। जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, वह धीरे धीरे मानव स्वभाव को समझने लगता है। और जो मानव स्वभाव को समझ लेता है, वह जीवन के अनेक संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। अंतिम संदेश, आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, लोगों को समझने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है। दुनिया में कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर से ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग कठोर दिखाई देंगे, लेकिन हृदय से आपके हितैषी होंगे। कुछ लोग मीठी बातें करेंगे, लेकिन अवसर मिलते ही साथ छोड़ देंगे। और कुछ लोग कम बोलेंगे, लेकिन जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। इसलिए केवल शब्दों पर विश्वास मत करो। व्यवहार को देखो, आदतों को देखो, प्रतिक्रियाओं को देखो, संगति को देखो। समय के साथ व्यक्ति के चरित्र को समझो। यही चाणक्य की नीति है, यही बुद्धिमानी है, यही जीवन की सुरक्षा है। जो व्यक्ति दूसरों के मन को समझना सीख जाता है, वह धोखे से बच जाता है।
जो व्यक्ति स्वयं के मन को समझ लेता है वह दुख से बच जाता है, और जो दोनों को समझ लेता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यही है आचार्य चाणक्य की अमूल्य शिक्षा। दूसरों के मन को पढ़ना सीखो, लेकिन सबसे पहले अपने मन को जानो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।